Good morning, dear students. This is the second part of information technology book. मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट है। इसमें इसके पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सारे जानकारी आपको लिंक्स इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। उसको ओपन करके उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं। राइट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन refers to communication that is produced by some means other than words, eye contact, body language और vocal cues. In other words, communication without using words. मेन चीज़ इसमें क्या आपको याद रखना है? This communication is used without any types of words, right? Such as gestures, we are using gestures, different types of body languages, right? Facial expressions and eye contacts and positions और appearance, right? ये सारी पार्ट्स क्या हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट थिंग कि इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। इसमें आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, राइट, आप अपने आइडियाज़ को, अपने थाट्स को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं आई कॉन्टेक्ट्स के थ्रू और हैंड गेस्चर्स के थ्रू। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे अपीयरेंस और आपका टोन, ये सब क्या है? पार्ट हैं किसके? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात किया गया है। राइट, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? राइट, तो पहला है पैरल लैंग्वेज, राइट, दूसरा है टच, तीसरा अपीयरेंस, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल डिस्टेंस, आई कॉन्टेक्ट एंड गेस्चर्स। राइट, हाउ योर नॉन स्पीच साउंड्स मेक मीनिंग्स। पैरल लैंग्वेज मतलब कि आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। समटाइम्स सम पीपल्स आर यूजिंग फ्लुएंट इंग्लिश, राइट, तब भी हमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। कुछ पीपल्स क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो जो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए जो दूसरे पर्सन को समझ में आए। राइट, पैरल लैंग्वेज में क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो समझ में आ जाए। हम सिर्फ बॉडी के माउथ के ओपन डाउन से ही समझ लेते हैं कि अदर पर्सन क्या कहना चाह रहा है। राइट, नेक्स्ट है टच। राइट, हाउ यू सी और अवॉइड फिजिकल टच। राइट, दिस इज आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि जो पर्सन दे आर अनेबल टू स्पीक एंड लिसन, वो क्या करते हैं, टच करके सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। अपीयरेंस हाउ टू यू अपीयर योर स्टाइल्स, फैशंस, हेयर स्टाइल्स एंड क्लॉथ्स। राइट, और रूम का डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस में आती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसेस को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखा गया होता है। वाई? बिकॉज कि अपीयरेंस अच्छा रहेगा तो एक इजीली समझ में आ जाएगा कि ये हाई लेवल ऑफिस है। या फिर देखेंगे कई ऑफिस ऐसे होते हैं जो एकदम ऑफिस लगते ही नहीं है। राइट, तो वहाँ पे अपीयरेंस डिपेंड्स करता है। राइट, नेक्स्ट है पोस्चर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट, हाउ यू सिट, हाउ प्रॉपर यू स्टैंड, हाउ यू मूव, हाउ टू एक्सप्रेस योर हैंड्स। राइट, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। राइट, समटाइम्स क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ पीपल्स अगर घर पेरेंट्स कुछ वर्क के लिए बोलते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, अपना फेस जो है अलग तरीके का बनाते हैं कि यार काम के लिए बोल दिए, वर्क के लिए बोल दिए। राइट, तो ये क्या है, ये इससे उन्हें पता चल जाता है कि इसका मन नहीं करने के लिए, या फिर बड़ा एक्साइटेड होते हैं तो फेस पे एक स्माइल रहता है। राइट, तो हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन को इस अकॉर्डिंग बना के रखना चाहिए कि अगले पर्सन को पता न चले कि हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं समझ लेते हैं। राइट, नेक्स्ट है फिजिकल डिस्टेंस। when you talk to your elders or youngers और फ्रेंड्स और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस या किसी भी प्लेस पे जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक फिजिकल डिस्टेंस एक मायने रखता है कि आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक मिडिल आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स बिकॉज when you
जब एग्जाम्पल की समझते हैं, जब कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन या कोई भी कम्युनिकेटर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हो और आपकी आइज़ जो है, आपका फेस जो है इधर उधर घूम रहा है, आपकी आइज़ अप साइड देख रही हैं, डाउन साइड देख रही हैं, लेफ्ट साइड देख रही हैं, राइट साइड देख रही हैं, उस टाइम क्या होता है कि हम उससे अच्छे से आई कॉन्टेक्ट नहीं मिलाते। दैट मीन्स ये शो करता है कि अब तो पर्सन उस आइडियाज़ को, थाट्स को से एग्री नहीं है या फिर वो इस चीज़ को सुनना नहीं चाहता, राइट। तो आई कॉन्टेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा आई कॉन्टेक्स्ट को बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है गेस्चर्स, हाउ योर हैंड्स एंड बॉडी मूवमेंट्स एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन, राइट। गेस्चर्स यानी कि आप अपने हैंड्स का यूज करके, अपने लेग्स का यूज करके अपने अपीयरेंस, किसी से मिलते हैं, किसी से गले मिलते हैं, हग करते हैं, तो आप किस अकॉर्डिंग मिलते हैं, किस थिंग्स के साथ मिलते हैं, क्या इंटेंशन रहता है। कभी कभी देखे होंगे कि कुछ लोग हैंड शेक करते हैं तो उनका हैंड एकदम ढीला होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हैंड्स को हमें स्ट्रेटली रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो गेस्चर्स भी, और ये सारे क्या है, ये कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें देखते हैं ये अभी तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो गया। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक चीज़ आपने सीखी, वो क्या है कि पहली चीज़ तो इसमें कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अब आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन पे, विजुअल कम्युनिकेशन पे। ये क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है कि इज़ द कन्वीनियंस of ideas and information in the form that can be seen. Visual communication is a broad spectrum that includes science, typography, drawing, graphic designs, right, illustrations, industrial designs, advertising, animation, color and electric resources. आप लोग देखे होंगे विजुअल की कभी कभी रोड पे जाते टाइम कुछ सिम्बल्स बने होते हैं, राइट। टर्न राइट का, राइट, या फिर टर्न लेफ्ट का, या मूव फॉरवर्ड, या फिर 30 लिखा होता है। इससे क्या होता है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। बिकॉज जब हम रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे पीपल्स इलिटरेट होते हैं, बहुत सारे पीपल्स को समझ में नहीं आता, या हम ऐसे प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां वो हमारी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते हैं, राइट। तो हम उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे विजुअल कम्युनिकेट करते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन से समझते हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है ये एग्जैक्टली समझा देता है, जबकि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा उसको मिसमैच कर सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हम इजीली किसी चीज़ को समझ सकते हैं। आप देखते हो टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एड्स आते हैं, राइट, एड्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, सारा चीज़ें होता है वो एड्स विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू बनाया गया होता है, राइट। विजुअल कंपोनेंट्स का यूज करके बनाया गया होता है। उसमें क्या होता है कि हम कोई चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि जो ये शैम्पू है बहुत अच्छे से काम करता है, राइट। ये बुक बायजूस एप्लीकेशंस है, इसका क्या क्या फीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। वही सिर्फ अगर आपको नॉर्मली एक नोट्स में राइट कर दिया जाए कि ये पॉइंट्स हैं, इसी को पढ़िए उसके बाद समझिए, तो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चनरीज का एक सिंबल बना दिया गया, राइट, क्वेश्चनरीज का एक सिंबल बना दिया गया, वहीं पे MCQs टाइप का एक क्वेश्चनरीज का सिंबल बना दिया गया, वहीं पे फीडबैक, सोल्यूशन, सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया, एक सिंबल बना दिया गया, तो आप इजीली समझ जाते हैं कि ये विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू, राइट। इसका एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। हम अपने फ़ोन में देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, डिफरेंट टाइप से एप्लीकेशन है, कैमरा एप्लीकेशन है, हम सिर्फ उसका इमेज देख के समझ जाते हैं कि ये कैमरे का आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन है, भले उसमें उस एप्लीकेशन का नेम राइट हो या ना हो, सिर्फ उसके सिंबल से, उसके आइकॉन से समझ जाते हैं। दैट मीन्स कि इज ए पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। टू वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन विच पार्टिसिपेंट्स नॉट ओनली एक्सचेंज इन कोड डी कोड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज, फीलिंग्स, बट आल्सो क्रिएट एंड शेयर मीनिंग, राइट। इन जनरल कम्युनिकेशन इज ए मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल और प्लेसेस, राइट। ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है ये क्या होता है, नॉर्मली तो प्लेसेस को कनेक्ट करने, पीपल्स को कनेक्ट करने, या पीपल की जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको कम समझ में आ रहा है, चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, मैप्स के थ्रू, ये सारे चीज़ों का यूज करके उसको समझाना, अच्छे से समझा देना और उसे समझ में आ जाए, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन।
अब विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इस एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है आपका यहाँ पे हॉर्न को नहीं बजाना है, राइट। यहाँ पे दिया हुआ साइंस ऑफ टॉयलेट्स में लिखा होगा कि गर्ल्स का सिंबल बना दिया, गर्ल्स का एक आइकन शेप का सिंबल बना दिया गया है, बॉयज़ का सिंबल बना दिया। इससे हमें पता चला है कि जो टॉयलेट्स है गर्ल्स यूज़ के लिए और ये जो टॉयलेट्स है बॉयज़ यूज़ के लिए है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स बना दिया गया, दैट मीन्स ये शो करता है कि जो इलिटरेट पर्सन है उसको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ आगे गई हुई हैं, तो यहाँ पे सावधान रहना आपको। और आप देखे होंगे रोड पे डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स को प्रोवाइड किया गया, इससे शो होता है, सिर्फ रेड लाइट से पता चल जाता है कि यहाँ पे रुकना है, येलो से तैयार रहना है, वेट करना है, और ग्रीन लाइट से जाना है। तो ये सारे सिम्बल्स क्या शो करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन को शो करते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। आई होप आपको विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। अब विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोर इंटरेक्टिव, राइट। पहली चीज़ तो ये अच्छे से समझ में आता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको इजीली समझ में आता है। और बाकी अगर मैं रिटर्न में दे दूँ, बुक में भी राइट रहता है, बुक में भी रिटर्न में रहता है, राइट। तो आप इजीली समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे देखे होंगे। हर एक पर्सन का अलग अलग वे होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग वे होता है अपने आइडियाज़ को शेयर करने का। तो विजुअल कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगता है, इसके थ्रू लोग इजीली समझ जाते हैं। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू ओरल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन के साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन किया जाए तो मोर इफेक्टिव होगा, राइट। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो ये एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस में ये सारी चीज़ें राइट है, राइट। ओरल इंपॉर्टेंट में दे रहा हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करके ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। गुड फॉर द अनएजुकेटेड रिसीवर्स। मैंने जैसे अभी आप जस्ट इसके पहले बताया कि लाइट्स का सिंबल दिया होता है रोड पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर इलिटरेट पर्सन ही समझ सकता है उसको, नहीं, इलिटरेट पर्सन भी उसे समझ सकता है अगर उसे एक बार पता चल जाए। रेड का मतलब होता है स्टॉप, येलो का मतलब होता है वेट करो, और ग्रीन का मतलब होता है गो, राइट। तो ईजिली समझ सकता है। कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, राइट। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को शेयर करने में विजुअल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब इसको ऐसे समझते हैं इस वाले पॉइंट्स को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, कैसे कि आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं। मान के चलिए आपको 50 या 70 किलोमीटर जाना है और कई सारे रोड्स हैं, एक रोड इधर से गया, एक रोड इधर गया, एक रोड इस साइड से गया, एक रोड इस साइड से गया, एक रोड यहाँ गया है, एक रोड इस साइड से गया, आपको इस प्लेस पे पहुँचना है, राइट। तो कैसे जाएंगे आप, कोई बताया आपको टर्न राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, देन आप ऐसे ऐसे करके जाएंगे, राइट। बट आप क्या करते हैं, अगर उसी को विजुअल बना दिया गया, उस डायग्राम को बना दिया गया, तो आप इजीली समझ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थिंग्स को इजीली समझ जाएंगे कि सीधा मुझे यही रूट पकड़ के जाना है, तब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के, राइट। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। विजुअल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जब हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कोई भी हम विजुअल ऐड जो बनाते हैं, जो विजुअलाइज दिखाते हैं, शो करते हैं रोड पे, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, वो पर्पसलेस हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा भी बाकी है तो समझ में नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड विजुअली सच एज पॉलिसी रूल्स etc. एवरीथिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई विजुअल कम्युनिकेशन। सारा कुछ हम नहीं समझ सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं हम जिन्हें समझ नहीं सकते हैं, जैसे पॉलिसीज़ हैं, राइट, बैंक का डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें हम इजीली नहीं समझ सकते। कुछ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे रहते हैं, पॉइंट वाइज उसको कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो हर एक चीज़ें नहीं समझी जा सकती, बस कुछ ही चीज़ों को हम इजीली समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कुड बी मिस इंटरप्रेटेड, राइट। अब इसमें क्या हो सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन में मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हम उसको कुछ और समझ सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में कुछ भी शो किया जाए हम उसे कुछ और समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने थंब इम्प्रेशन शो किया, हम उसे समझ सकते हैं कि अंगूठा दिखा रहा है, कि यार मुझे अप्रिसिएट कर रहा है, हम कुछ भी समझ सकते हैं, राइट। इट कुड बी कॉस्टली टू प्रिपेयर ग्राफ्स, चार्ट्स, कार्टून्स। अब ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्टली होता है बिकॉज कोई भी चार्ट्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, कार्टून्स बनाने के लिए एक तो एक्सपेंसिव होगा, दूसरा टाइम टेकन होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। आई होप
तो ये थे डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, विजुअल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा, मेथड समझ में आए होंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।